2021 में अफगानिस्तान में जो हुआ वो शायद दुनिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 15 अगस्त 2021 एक डेट जिससे पूरी दुनिया हिल के रह गई। काबुल का फॉल और तालिबान का अफगानिस्तान पर टेक ओवर। ये सिर्फ एक कंट्री का फ्यूचर को रिडिफाइन करने वाला मोमेंट नहीं था, बल्कि इससे साउथ एशिया का जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाला था। अफगानिस्तान का पॉलिटिकल सीन चेंज होने के बाद सबसे बड़ा इफेक्ट आखिर किस पे पड़ा? वेल, अनडाउटेडली इंडिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक क्विक ओवरव्यू को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रिलेशन हमेशा से कॉम्प्लेक्स और मिक्स रहे हैं। कभी कल्चरल टाइज, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक अलायंस। 2001 में यूएस के इन्वेजन के बाद जब तालिबान पावर से हटा दिए गए, तब से लेकर 2021 तक इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए थे, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया ने अपने साथ अफगानिस्तान को बिल्कुल कनेक्ट करने की कोशिश की। सलमा डैम, अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग्स और जमीन से लेकर दिल तक के कनेक्शंस। इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ क्लोज एलाई की तरह अफगानिस्तान को ट्रीट किया। लेकिन ये रिलेशनशिप हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। पहली बात, अफगानिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है, और दूसरा, पाकिस्तान का इस रीजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस स्टार्ट से ही रहा है। ये दोनों फैक्टर्स हमेशा इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट रहे हैं। फिर आया साल 2021 और तालिबान का वापस से अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर। यार, अब जब तालिबान वापस पावर में आए तो इंडिया का मेजर कंसर्न ये था कि अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि डायरेक्टली इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा। और अब ये समझना जरूरी है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है और उनका आइडियोलॉजी, उनका गवर्नेंस का स्टाइल और दुनिया को देखने का नजरिया इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से बिल्कुल हटकर है। जब तालिबान पावर में आए तो इंडिया ने खुद को ऑफिशियली तालिबान से एंगेज नहीं किया और इनिशियली तौर पर तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। दैट्स द बिग स्टेप। लेकिन साथ ही के अंदर इंडिया ने अपने रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी मैनेज करना था, क्योंकि तालिबान के राइज की कुछ देर के बाद काफी सारे रिस्क सामने आने लगे थे। सबसे पहले और सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क। ये फैक्ट सबको पता है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे कि हक्कानी नेटवर्क और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर आउटफिट्स वापस एक्टिवेट हो सकते थे अफगानिस्तान के अंदर। और एक ऐसा अफगानिस्तान जो कि तालिबान के इन्फ्लुएंस के अंदर हो, उससे ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फिर से इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीस का एफर्ट चल रहा है, वो तालिबान के वापस आने से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि तालिबान और कुछ पाकिस्तानी बैक ग्रुप्स कनेक्शंस में हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगर तालिबान इन ग्रुप्स को अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन प्रोवाइड करता है तो इंडिया के लिए एक बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक दूसरे एंगल की भी, जियोपॉलिटिक्स। भाई, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब जब तालिबान के कंट्रोल के अंदर है तो चाइना और पाकिस्तान का रोल ऑटोमेटिकली इसके अंदर बढ़ जाता है। देखो भाई, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में हमेशा से ही क्लोज कनेक्शंस रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को तो तालिबान का गॉडफादर भी कहा जाता है। तो जब तालिबान पावर में आए तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक विन था। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल राइवलरी है, वो अब अफगानिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान उसके स्प्री ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर हमेशा उसके साथ काम करे। अब चाइना को भी देख लो। तालिबान के टेक ओवर के बाद चाइना ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा। वो तालिबान के साथ बिजनेस करने को रेडी थे, और क्यों न होते। अफगानिस्तान बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के लिए बेहतरीन जगह थी, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो कि चाइना को हमेशा से चाहिए थी। तो अगर तालिबान पाकिस्तान और चाइना के ट्राइड बन जाता है तो इंडिया के लिए एक मैसिव चैलेंज क्रिएट हो जाएगा
एक रीजनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और मेजर एंगल भी है और वो है इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट। पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स, रोड और बहुत सारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स जैसे प्रोडक्ट्स को इंडिया ने बनाया है। ये सब इंडिया ने इस होप के अंदर किया था कि अफगानिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी बनेगा, जिससे दोनों देशों के अंदर काफी ज्यादा ट्रेड और रिलेशनशिप बढ़ जाएगी। अब तालिबान के आने के बाद ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए अनसर्टेन हो चुके हैं। तालिबान गवर्नमेंट का फोकस क्या होगा और क्या वो इंडिया के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे? क्या ये एक बड़ा क्वेश्चन नहीं है? और यार, जब स्टेबिलिटी अनसर्टेन हो तो ट्रेड और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया इस सब के लिए कर क्या रहा है। अब देखो, जब इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज हो रहा है तो इंडिया जैसे मुल्क को अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक अप्रोच को रखना ही था। अभी तक इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स भी करना बहुत जरूरी है। जैसे कि दोहा के अंदर टॉक्स हुई हैं इंडिया और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के बीच के अंदर। ये इसलिए क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान को आउटरीच किया जाए और अपने ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। लेकिन ये भी जरूरी है कि इंडिया और अफगानिस्तान अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसलिए इंडिया तालिबान के साथ इंगेज हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। इसके अलावा इंडिया ने अपने रीजनल अलायंस और पार्टनरशिप पर भी काफी ज्यादा फोकस बढ़ा दिया है। जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर, जैसे कि ईरान और रशिया के साथ काफी ज्यादा बातचीत करना स्टार्ट कर दी है। इंडिया का एम ये भी है कि अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका बैलेंस बना रहे। तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक पॉजिटिव रास्ता भी ढूंढ रहा है इंडिया। तो ये इंडिया के लिए अफगानिस्तान और तालिबान का टेक ओवर एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, जियोपॉलिटिक्स चैलेंज या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सभी एंगल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम चल रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इंडिया अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को रीजनल स्ट्रेटजीज स्मार्टली से यूज कर रहा है ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस आखिर आने वाले वक्त में क्या होंगे। क्या तालिबान आने वाले वक्त में इंडिया के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा या फिर ज्यादा चैलेंज? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन अगर आप भी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर ISI वर्सेस रॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके सामने जो वीडियोस शो हो रही हैं इनको क्लिक करिए। मैं मिलता हूँ वहीं पर।